ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बहुत अरसे से मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा तूफान और भूचाल आने वाला है। अभी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको आयरलैंड की कुछ वीडियोस दिखाई थी जहां पे आयरिश लोग, आम आयरिश मर्द सड़कों पे निकल आए और उन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी पिटाइयां शुरू कर दी और वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लोगों ने अपने घरों के आगे अपना झंडा लगाया हुआ है। मेरे ख्याल वो नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था, इसलिए यस नॉर्दर्न आयरलैंड, तो उन्होंने यूके का, यूनाइटेड किंगडम का यूनियन जैक का झंडा लगाया हुआ था और बताया हुआ था कि यहाँ पे नेटिव्स रहते हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं रहते, तो प्लीज हमारे घर को छोड़ देना। उस तरह के फसादात होते हुए अब नजर आ रहे हैं, जैसे हम सुनते होते थे, जैसे वो द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास जो हिटलर के जमाने में हुई थी, या दंगे हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बनने के वक्त, कि लोगों को घरों से निकाल निकाल के मारा जाता था। तो ये तो आयरलैंड था। और अब स्पेन में क्या हुआ 2 दिन पहले, क्योंकि ये बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, सारे मर्द हैं, फाइटिंग एज, यंग, कोई औरतें इनके पास है नहीं, सेक्सुअल क्राइम ऊपर चला गया। तो वो आते हैं जंगली मुल्कों से या किसी और मुल्क से आते हैं, उनको कोई आगे पीछे ना उनकी आइडेंटिटी होती है, ना उनकी कोई फैमिली होती है, उनको यानी कोई डर नहीं होता। ये ऐसे है कि आपने कुत्तों को छोड़ दिया, जो मर्ज़ी करो। जो फैमिली वाले होते हैं, ज़ाहिर बात है उनको डर होता है, उनको अपने घर का पता होता है, उनकी अपनी फैमिलियाँ होती हैं, वो किसी को प्रोवोक नहीं करते। तो ये सोसाइटीज़ होती हैं। सोसाइटीज़ में रहने का तरीका और होता है। तो एनीवे, तो इन्होंने हज़ारों, लाखों की तादाद में मोरक्को से स्पेन में एंटर होते हैं। तो बहुत सारे मर्द आ गए हैं, फाइटिंग एज, और उनको होटलों में रखा जा रहा है स्पेनिश लोग, ये यूरोपियन लोगों के अपने टैक्स पेयर्स के पैसों पे। तो वो बोर भी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाहर निकल के फिर हल्ला-गुड़ी करते हैं। तो अभी 2 दिन पहले एक स्पेन का बाबा जा रहा था, उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। उसके नतीजे में अब चूँकि गुस्सा बड़ा बढ़ता जा रहा है इल्लीगल माइग्रेंट्स की वजह से, टेंट लगे हुए हैं गलियों में, साफ-सुथरी गलियाँ होती थी, गंदे वहाँ पे लिफ़ाफ़े उड़ रहे हैं, सड़कों पे पोटियाँ कर रहे हैं, और उसके बाद अ, उनको लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई परवाह नहीं है। जो जिनसी जराइम हैं, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। कोई लड़की जा रही होती है, अब लड़कियाँ घर से निकलती नहीं हैं। अभी जर्मनी की आपको वीडियो मैंने पता नहीं उसके ऊपर बनाई या नहीं, इंग्लिश चैनल पे बनाई थी, कि जर्मनी में औरतों ने स्विमिंग पूलों में जाना रोक दिया है, क्योंकि वहाँ पे सारे ये मोरक्कन, सीरियन और लेबनानी, लिबियन और ये सारे लोग वहाँ पे चले, अफ़गानी वहाँ पे चले जाते हैं और उनको जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, ग्रोपिंग करते हैं। तो जर्मन औरतों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया स्विमिंग पूलों में। तो बेड़ा गर्क, उनकी सोसाइटी की फैब्रिक की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने। अब लोगों के अंदर, अवाम के अंदर गुस्सा आ रहा है। जैसे आयरिश लोगों ने पुलिस का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी-ऐसी सड़कों पे खुद निकलेंगे। तो स्पेन में स्पेनिश मर्द निकला है सड़कों पे और उन्होंने खूब तोड़-फोड़ की, और जहाँ पे उनको कोई इमिग्रेंट नज़र आया, चाहे वो उसका कोई कसूर हो या ना हो, उन्होंने उनकी धुलाइयाँ करनी शुरू कर दी, मार-पिटाई शुरू कर दी। फिर उसके बदले में जो इमिग्रेंट्स थे, ये रेफ्यूजीज़ थे, वो भी निकल आए और उन्होंने भी स्पेन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनकी पिटाई शुरू कर दी। फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, अभी मैं देख रहा था कि बार्सिलोना में कहीं पे उन्होंने एक, ये देखिए इनकी हरकतें चेक करें ज़रा। अच्छा, ये तो एक माइग्रेंट्स है ना, जो आम मुसलमान, जो वहाँ पे लीगल माइग्रेंट्स मुसलमान गए हुए हैं, उन्होंने उनकी क्या हरकतें हैं। अब ये देखें, ये एक औरत को इन्होंने पकड़ लिया, 2 बहनों को, मैड्रिड में, जो एक वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म चला रहे थे, उसका नाम रखा हुआ था जिहाद अकेडमी, जिहादिये। तो ये तो लीगल है ना, और जो इल्लीगल है वो क्या काम कर रहे हैं, वो ये देखो सड़कों पे तोड़-फोड़ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ, मार-कुटाइयाँ, लोगों की पिटाइयाँ। तो बहरहाल ये देखें, इमेजिन करें आपके पाकिस्तान में ऐसा हो कि कोई अफ्रीका से लोग आ जाएँ और आपकी लाहौर की गलियों में इस तरह हज़ारों की तादाद में दन-दनाते फिर रहे हों, आपकी औरतें वैसे तो सड़कों पे निकलती नहीं हैं, उनके साथ गंदी हरकतें कर रहे हों, आपके मर्दों की पिटाइयाँ कर रहे हों, क्या करेंगे आप? तो बहरहाल ये काम इस वक़्त हो रहा है, और ये सारे, जैसे आपको बताया, नॉर्थ अफ्रीकन है, और और ये इस्लाम के खिलाफ नारेबाज़ियाँ हो रही हैं। सारे नारे लगा रहे हैं, इस्लाम निकालो यहाँ से। ये मर्सिया एक जगह है स्पेन में, वहाँ पे हुआ, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड। तो लोग उठ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब लोग सड़कों पे उठ रहे हैं, और यही का अब ये देखो, ये एक स्पेनिश की पिटाई कर दी किसी ने, इसी तरह मोरक्कन्स ने, और असल में मैंने आपको दिखाना ये था। हाँ, ये वो बाबा है बेचारा जिसकी पिटाई की इन्होंने। एनीवे, ये स्पेनिश में है, इसलिए चलाने का फ़ायदा नहीं, इसकी पिटाई कर कर उसको बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये देखें, एक नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट, अब एक औरत जो बस में बैठी हुई है, उसको क्या कर रहा है? ये औरत बस में बैठी हुई है। ओए होए होए! लिबियन है या मोरक्कन है, हो गया। देखो क्या हो रहा है। ये पागल हो गए हैं। तो बहरहाल उसके बार्सिलोना में इसके नतीजे में क्या हुआ, ये एक मस्जिद है, पियारा मॉस्क, ये ये दंगे होने से पहले और दंगे होने के बाद उन्होंने मस्जिदें जला दी। जिस तरह आप लोग चर्चेज़ जलाते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे जो बेचारे पाकिस्तान के जो मसीही या हिंदू हैं, वो तो बेचारे कुछ छेड़खानी करते नहीं हैं। ये आपके तो मैंने दिखाया है कि क्या छेड़खानियाँ करते हैं, तो उसके बदले में इतनी रिज़ेंटमेंट आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने एक तो पिटाइयाँ शुरू कर दी हैं, और हुकूमत को अब वो मजबूर कर रहे हैं। जैसे आपको दिखाया, ये 2 औरतों को अरेस्ट किया, क्योंकि वो ये साँप डंग मारने से बाज़ नहीं आता। जिहाद अकेडमी, काफ़िर हैं ये, स्पेन हमारा हुआ करता था, इस पे दोबारा से हमने इस्लाम का परचम लहराना है, शरिया फॉर यूके, ये कीड़ा इनका मरता नहीं है असल में।
तो ये जहाँ पर भी जाते हैं गंद करते हैं असल में। तो यही गंद जो हो रहा है और इस गंद की वजह से फिर सारे लिपाटे जाएँगे बीच में। तो ये बीच में जो और इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी नफ़रत फैल रही है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ज़्यादा हैं, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद उस तरह नहीं फैल रही है। शायद ये भी कोई शरारत होगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कि ये मुसलमान मुल्कों से नहीं ला रहे इतने लोग, जितने इंडिया से ला रहे हैं। अभी इंडिया से और आई एम सॉरी टू से कि इंडिया से भी जो लोग आ रहे हैं, पहले जब मेरे वक्तों में क्या होता था कि जो क्रीम होती थी ना क्रीम, जो जो वहाँ के पढ़े-लिखे या जो टैलेंटेड लोग थे, वो आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वहाँ से इंडिया से भी बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग, उनको लाया जा रहा है, जो फ्रॉड है, जो 2 नंबर है, जिनकी डिग्रियाँ जाली हैं। उसका नतीजा देखें, ये देखें, तकरीबन 23,000 फॉरेन और लोकल स्टूडेंट्स उनकी डिग्रियाँ जो जाली डिग्रियाँ उनको बेची जा रही थी ताकि वो पीआर ले लें। मैं ऑस्ट्रेलिया में उनको पीआर मिल जाए, ये लो जी आईटी की डिग्री ले लो, ये लो जी कुकिंग की डिग्री ले लो, नर्सिंग की डिग्री ले लो, एज केयर नर्सिंग की डिग्री ले लो। तो ये 23,000 लोगों की क्वालिफिकेशंस जो हैं उन्होंने और चाइल्ड केयर की ये भी बड़ा बूमिंग बिज़नेस है, सारी कैंसल कर दी। एक क्रैकडाउन हुआ है और ये डॉजी प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में और नाम देखें क्या है? गिल्स, गिल्स कॉलेज ऑस्ट्रेलिया। ये सारे 2 नंबर और और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो इन्फ्लक्स है वो ज़्यादातर इंडियंस का है और जैसा आपको पता है सारे इंडियन सुंदर पिचाई नहीं होते। सारे इंडियंस वो टैलेंटेड इंडियंस नहीं होते। बहुत सारा गंद यहाँ पे ऐसा आ रहा है जो जाली डिग्रियाँ एक तो पहले इंडिया से जाली डिग्रियाँ लेके आते हैं और दूसरा इन्होंने यहाँ पर कॉलेज ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पर ये जाली डिग्रियाँ बेच रहे हैं और ये एक ही नहीं है गिल्स, ये इस तरह के सैकड़ों कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन पिछले साल से शुरू हुआ है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में उल्टा काम चल रहा है। यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत नहीं फैल रही क्योंकि यहाँ पे उनकी तादाद कम है। हाँ, ये 7 अक्टूबर के बाद थोड़ा उनसे और तरह का डर लगता है। मुसलमानों से और तरह का डर लगता है गोरों को और इंडियंस से और तरह का डर लगता है। तो यहाँ पे फ्रॉड ये 2 नंबर उनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाने का डर है जो टिपिंग और ये आई एम सॉरी टू से थर्ड वर्ल्ड की हैबिट्स जो होती है हम लोगों की जाती मुश्किल से ही है। यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा नफ़रत फैल रही है। लेकिन ईदर वे पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स के खिलाफ जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है एंड आई कांट रियली ब्लेम देम। जो हमारे ये लोगों की हरकतें देखें इन्होंने क्या किया। ये आज से 10-15 साल पहले इतना खूबसूरत हुआ करता था यूरोप, इतना खूबसूरत हुआ करता था कि कोई आप प्लास्टिक का लिफाफा उड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में वेस्ट मेलबर्न जो सबर्ब्स हैं, टारनीट वगैरह, वेरबी वगैरह, वहाँ पे सारे आपको वहाँ पे कोई गोरे अब कम नज़र आएँगे, सारे इंडियंस और देसी सारे और कोई ट्रैफिक रोड रूल्स की परवाह नहीं है, आपको वहाँ पे इतने लिफाफे उड़ते हुए नज़र आएँगे। यानी वही काम हो रहा है जो यूरोप में हो रहा है। यूरोप आज से मैंने आपको बताया 15 साल पहले बड़ा साफ-सुथरा हुआ करता था। अब बेड़े गर्क। तो इसकी वजह से ये लोग आराम से करवट लेके मर नहीं जाएँगे। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना रोल ओवर एंड डाई। ऐसा नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पे खूब लड़ाई-झगड़ा होगा और खून-खराबा भी हो सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पैट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।